शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। आज तकरीबन कोई तीसरा दिन है और खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा किराम जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट स्कूलों से उनका ताल्लुक़ है, चित्राल से DI खान तक, वो पेशावर में जमा हो गए। उनके मुतालबात थे, हुकूमत को सुनना था और जहाँ तक मुमकिनात में से थे उनको वो मंजूर करते और उनसे बातचीत होती। जनाब स्पीकर, असातिज़ा किराम जो हैं ये मुआशरे के वो लोग हैं जिनकी वजह से आप इस कुर्सी में, इस चेयर में बैठे हुए हैं और हम इन कुर्सियों में आके बैठते हैं। ये असातिज़ा किराम ही की बरक़ात है। अगर तो आज दुनिया जहालत की अंधेरों में गुम हो जाती, इंसानियत ख़त्म हो जाती। जो इंसानियत हमें सिखाई जाती है वो इन असातिज़ा किराम की मरहून मिन्नत है। ख़ुद आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मुअल्लिम का बहुत बड़ा मकाम है जनाब स्पीकर। एक नबी इस पर फ़ख्र कर रहा है और वो ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र करते हैं कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। लेकिन उन असातिज़ा किराम से बात करने के बजाय उन पर लाठियाँ बरसाना, उनको ज़ख्मी करना, उनको गिरफ्तार करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और जो लोग इंसाफ की बात करते हैं, कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, और वो लोग कह रहे थे कि एक पाकिस्तान, दो पाकिस्तान नहीं। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि हम मदीने की इस्लामी रियासत बनाएंगे, क्या मदीने की इस्लामी रियासत में इस बात की गुंजाइश है कि असातिज़ा किराम पर लाठियां बरसाई जाएं? क्या मदीने की इस्लामी रियासत में यह गुंजाइश है कि असातिज़ा किराम को जलील किया जाए, उनको लुहान किया जाए? जनाब स्पीकर, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए इस अमल की शदीद मज़म्मत करता हूँ और सूबाई हुकूमत से मैं आपकी वसातत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इन असातिज़ा किराम के मसाइल हल किए जाएँ, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, बामक़सद मुज़ाकरात किए जाएँ, धोखाधड़ी से नहीं, ताकि उनको बैठाया जाए और उनको भेज दिया जाए और फिर जो है ना उनके साथ धोखा किया जाए। नहीं, हकीकतन उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके मुतालबात जायज़ है और जायज़ मुतालबात उनको उनका हक दिया जाए। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ एक अहम अमर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि दो दिन पहले ये हयाताबाद में जो दहशतगर्दी आजकल और कत्ल व गारत गिरी खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुकी है। हयाताबाद में दीर बाला के PK-12 के एक नौजवान हारिस वलद इनामुल्लाह को पहले गोली मारी गई और उसके बाद गाड़ी उन पर चढ़ाया गया और तासुर यह दिया गया कि यह एक्सीडेंट की वजह से जान बहक हो चुका है। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम हुआ कि उसको पहले गोली मारी गई थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। वहां आजकल कत्ल गारत गिरी आम है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है और वो जो है अवाम की तकालीफ और उनकी जो मुश्किलात हैं उस तरफ ध्यान देने के बजाय कुछ और तरफ उनका ध्यान चला गया है। जनाब स्पीकर, हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनके कातिलों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाए। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अपने हल्के का एक अहम हल्का ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का, बल्कि अंदाज़ा लगाएं तो कराची से लेकर चित्राल तक ये मसला है। ये मोबाइल जो नेटवर्क है जी जनाब स्पीकर, ये इंतहाई नाक़िस है जनाब। लोगों से नेट के नाम पर उनके जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन 4G के बजाय 2G भी उनको मुहैया नहीं की जाती। जनाब स्पीकर, खास कर मैं टेलीनार की बात करूंगा।
ہمارے علاقے میں ٹاور لگے ہوئے ہیں، لیکن جب میں چترال گیا تو شام 4 بجے سے صبح 10 بجے تک کوئی کوریج، کوئی سگنل نہیں تھی۔ میں نے جب ان کے ایک بندے سے رابطہ کیا جس کا نام سعد تھا، جو انچارج تھا، ان سے میں نے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ اوپر سے ہمیں ڈیزل نہیں دیا جاتا اور یہ جو ہیں ڈیزل کے بغیر چلتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں سے پیسے تو لیے جاتے ہیں اور آگے سے ان کو جو ٹاوروں کو اور وہاں کے مشینری کو ٹھیک کرنا ہے، میڈیا کو ٹھیک کرنا ہے، وہ نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، اس پر آپ ایکشن لے لیں یا اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیں تاکہ ان جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کو وہاں بلایا جائے اور وہاں ان سے یہ بات کی جائے اور نتیجے تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ میں آپ سے رولنگ چاہوں گا کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیں، اطلاعات و نشریات کے کمیٹی کو۔ جناب اسپیکر، ہم تنگ آ گئے۔ میں پچھلی حکومت میں بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا لیکن وہ کچھ نہیں ہوا۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اطلاعات میں آپ بھیج دیں اور وہاں ان تمام موبائل کمپنیوں کو تاکہ بلایا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ مولانا صاحب، یہ کس کمیٹی کو آپ چاہ رہے ہیں؟ یہ اطلاعات و نشریات کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، میرے خیال ہے آئی ٹی ہوگا۔ آئی ٹی کمپنی میں بھیج دیں۔ اوکے، دس میٹر از ریفرڈ ٹو آئی ٹی اسٹینڈنگ کمیٹی۔ ٹھیک، شکریہ جناب اسپیکر، شکریہ۔ بہت ہی دیرینہ مسئلہ ہے اور اس پہ یہ کافی عرصے سے پینڈنگ آ رہا ہے اور یہاں پر بھی پارلیمان کے سامنے بھی یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے آ کر اپنا دکھڑا بیان کیا، تو میں اس پہ اپنی رولنگ دیتا ہوں۔ The Federal Directorate of Education hired the services of a number of teachers on deputation basis under the wedlock policy of the government, keeping in view the socio-economic problem faced by husbands and wives in government service due to posting at different stations. An amendment was made in the Civil Servants Appointments, Promotions and Transfer Rules 1973 on 16 April 2012 to facilitate the deputationist under FDE to provide that condition of 5-year maximum period of deputation would not be applicable to deputationist under wedlock policy. A summary for the Prime Minister was moved on 8th March 2013 for absorption of teaching staff of FDE working on deputation basis under wedlock policy and completed 5 years of deputation, which was approved on 8th March 2013 when I was the Prime Minister. Since then, several employees were absorbed, while around 253 such employees of FDE have not been absorbed till date, resulting in discontent amongst those employees. The concerned ministry is therefore directed to resolve the issue immediately and all such employees of FDB be absorbed with effect from 8th March 2013 and one-time blanket relaxation of all rules be given to cover variant scales and cadres with all benefit retrospectively. Thank you. Adjourn karuna. یہ اس وقت منسٹر کنسرن نہیں ہے لیکن میں نے رولنگ دے دی ہے، آپ اس کو کسی وقت بھی ریز کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیفر کر لیں تو جی ہاں، تو اس کے بعد آپ سے یہ سارا سسٹم ہم سمجھیں گے۔ جی، ایوان کی کاروائی بروز بدھ 12 اکتوبر 2022 سپہر 3 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ شکریہ۔